हेलो ऑफिसर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी आपका बज रहा है सुबह का 5:45, 6 बजने को है। एंड आई होप आप लोग शायद बिज़ी हो गए फॉर्म वॉर्म भरने में, बट मस्त भी हो गए साथ में। एंड अच्छे से फॉर्म भरिएगा। ऑल द बेस्ट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड टिल schedule 6. Now we will discuss after the schedule 6, that is schedule 7, and it is the division of power in terms of union list, state list and the concurrent list. Earlier जो आप ब्रैकेट में देखोगे, earlier there was 97, 66 and 47 list, subject list, but now it has mentioned about the 100 of union list, 61 state list and the 52 the about the concurrent list. You will found this in the article, will find in this article under 246. Schedule 8 consists of the languages. Talk about the languages under the article 344 and 351. Originally there was a 14, but now it has 22. अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो देयर इज़ अ एज लिमिट ऑफ द एज जो है आपको 21 होना चाहिए मिनिमम फॉर द बॉय शादी करने के लिए, एंड 18 फॉर द गर्ल। तो वन गर्ल हु वांट टू मैरी एंड ही एंड हर ग्रूम इज़ अ सिंधी, बिलोंग्स टू सिंधी, तो उसका एज था 21। एंड 19 आप याद रखो, 1967 ईयर। देन 1992 71st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपका आया था कोंकणी। ओके, देन दिस इज़ मणिपुरी, मैतेई एंड देन नेपाली। ओके, तो हम लोग याद रखेंगे कमीने। ओके, कमीने। ओके, तो कमीने में कोंकणी, मणिपुरी। और ये क्वेश्चन ना आई थिंक 2024 और 23 कहीं तो पूछे थे, और उस टाइम कन्फ्यूजन होती है कि पहले कमीने फिर बदमाश। तो जब कमीने बोला गया तो वन गर्ल हु वाज वेरी इनोसेंट एंड शी शाउटेड एंड सेड कि माइंड योर लैंग्वेजेस, तब उन्होंने बोला कमीने के बाद बदमाश। ओके, एंड वो लोग बैठे हुए थे बस में। ओके, बदमाश। तो बोडो, डोगरी एंड दिस इज़ मैथिली एंड संथाल। तो अब क्या करना है ना कि आपका 2000 के बाद में डिवीज़न हुआ था बिटवीन दी बिहार झारखंड, और दो स्टेट्स थे। तो बिहार झारखंड में स्टेट, तो बिहार में मैथिली बोलते हैं, एंड ये आपका संथाल। एंड जो और बीच में आप ऐसे याद रख सकते हो कि टशल होती हैं, और ज़्यादातर डोगरी कहाँ बोली जाती है, यहाँ पे मुंबई, साउथ मुंबई में। तो टशल बिटवीन दी मुंबई एंड बिहारीज तो है, होते ही रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो आप वैसे याद रख सकते हो। ओके, कि आप इसको बस में बैठे हुए हैं तो लड़ाई होने लगी बिटवीन दी महाराष्ट्रियन एंड द बिहारी, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो दिस इज़ आप 2000 एंड 2000 ईयर आप याद रख सकते हो। आफ्टर द बोथ आर 19 सेंचुरी, 19 टाइप के, 19 बट ओनली वन इज़ देयर ना जो 2000 के बाद है। तो 2003 तो आपका 92 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था। और 2000 के बाद हुआ था पार्टीशन बिटवीन दी बिहार एंड झारखंड। तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि बदमाश है ना। और वो एक स्टोरी जो पहले कमीने आएगा कि पहले बदमाश आएगा, वो आप याद रख सकते हो कि माइंड योर लैंग्वेज बोलने के बाद लड़कों ने बदमाश बोला, कमीने बोलना बंद कर दिया, उस तरीके से। नाउ 9, तो 9 जो आपका बेसिकली है अबाउट दी जुडिशियल रिव्यू, एंड इसमें एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट legislature with respect to land reforms and abolition of zamindari system। 31B IR कोहेलो केस 2007 में है, एडिड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो बेसिकली हुआ क्या था, लॉ सिक्योर्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इन द ईयर 1951, बट आफ्टर द 1973 विच इज़ केशवनंदा भारती केस KB, एंड ओपन टू जुडिशियल रिव्यू हो गया। पहले था कि लॉज सिक्योर्ड था जुडिशियल रिव्यू से, बट देन केशवनंदा भारती केस के बाद ओपन हो गया टू जुडिशियल रिव्यू। बिकॉज बेसिक इसलिए हुआ बिकॉज दिस इज़ द फंडामेंटल राइट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो नहीं कर सकते ना, इसलिए जुडिशियल रिव्यू हुआ। देन योर शेड्यूल 10 विच इज़ अबाउट द डिफेक्शन।
तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs एंड MPs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन विच इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। ओके, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आपको मिलेगा। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 अंडर आर्टिकल 102। ओके, और क्योतो होलोहोन केस वर्सेस जाइचोलोहू केस 1992। सॉरी फॉर माय बैड प्रोनाउंसिएशन, बट क्योतो होलोहोन केस याद रखिएगा। एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल। देन योर शेड्यूल 11 पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत 29 सब्जेक्ट्स है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 243 जी पिताश्री, तो पावर। ओके, पावर गया ना पंचायत, या फिर आप पंचायत लगती है तो जी करते हैं ना, उस तरीके से किसी के पास पावर है तो जी ही चलता है ना, ब्यूरोक्रेसी। तो पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। देन योर 12 दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पावर ऑथोरिटी एंड म्यूनिसिपल, तो यहाँ पे तो पापा, यहाँ पे तो मम्मी। ओके, M 12। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 243 W। ओके, और आप इसको भी याद रख सकते हो, M का उल्टा कर दो तो M का उल्टा ये, तो W 243 W। अब कुछ डिफरेंसेस है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में। तो 5th शेड्यूल एरिया में वही अगेन पेशा विल अप्लाई। हेयर इज असम, कोकराझार, कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ कचार एरिया में। फर्स्ट शेड्यूल एरिया 10 स्टेट्स है इसमें, एंड हमने देखा था कौन कौन सी 10 स्टेट्स थी। मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, त्रिपुरा हिल काउंसिल, मिजोरम, चकमा, लाई, मारो। ओके, गवर्नमेंट ट्राइबल एडवाइजरी, मनी लैंडिंग, नेचुरल रिजर्वायर लैंड। गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ अमेंडमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, 2025 में भी पूछा है। ओके, एंड दैट वाज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा था, पहले भी कभी पूछते रहते हैं इस टाइप के। देन अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1 CFI कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड 275 ग्रांटिंग एड ट्राइबल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल legislative judiciary function, no amendment power with the government. So this is important, there is amendment power in the schedule 5 with the government, but there is no amendment power with government in the schedule 6. okay, एंड आप रिमेंबर रख सकते हो ATM में मनी नहीं है, तो मणिपुर इज़ नॉट हेयर। ओके, तो A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर 2 M इज़ देयर, तो 1 इज़ मिजोरम, 1 इज़ मेघालय, एंड दी एक आपका हो गया। अब लेकिन ध्यान रखना है कि मणिपुर नहीं है। ओके, सो वी आर डन विद दी आपका शेड्यूल एंड दी बेसिक जो आपका आर्टिकल्स था। फाइन, अब हम अब डिटेल देखेंगे आगे। सो बने रहिएगा एंड हिट कर दीजिएगा लाइक बटन, कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, टाटा।